आज हम आपको पढ़ाएंगे नरेशन। पक्का? नरेशन बनाए नैरेट शब्द से। किसे? नैरेट मीन्स क्या होता है? बताना। क्या होता है? बताना या कहना। पक्का? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच होता है और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। पक्का बेटा? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट स्पीच। क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। ध्यान देना। पक्का? वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देने अथवा कह देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैं लिखा यहाँ पे, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, आई हैव गॉन टू नैनीताल, मैं कहाँ जा चुका हूँ? नैनीताल जा चुका हूँ। ये क्या हो रही है? यानी आमने सामने बात हो रही है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने। पक्का ना? पक्का आ रहा है बेटा? आगे डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। अभी कोई कहे डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? आप बोलोगे डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 1 नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। पक्का? अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? वाक्य का जो भाग इनवर्टेड कॉमास, कभी कॉमा नहीं होता, क्या होते हैं? कॉमास। बोलो इनवर्टेड कॉमास ऐसे लगाया जाएगा। सही है? इनवर्टेड ऊपर वाला, कॉमा नीचे वाला। बेटा बोलना जैसे बोलते हैं कॉमा इनवर्टेड कॉमास। पक्का ना? से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। पक्का? अब दूसरा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। वाक्य का जो भाग किसके बोलो कह ले, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, कॉमा क्लोज के क्या होता है? देखो ये वाला टॉपिक में ध्यान देना, ये वाला ठीक है। बोलो क्या कॉमा क्या होता है? अंदर होता है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे अशोक सेड टू रश्मि, बोलो अशोक ने किससे कहा? रश्मि से कहा। बेटा ये कॉमा से क्या है? बाहर है, तो क्या होगा हमारा ये? बोलो रिपोर्टिंग वर्ब। पक्का? अब देखो इधर से भी कॉमा क्लोज्ड है और इधर से भी कॉमा क्लोज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बोलो रिपोर्टेड स्पीच। बताओ समझ में आ गया? कॉमा से बाहर वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के अंदर वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आ गया? ये भी रूल है। पक्का ना? इसके आगे आप करना, अब ये जान जाएंगे। अब मैं बोलाऊंगा रिपोर्टिंग वर्ब तो समझ जाएंगे क्या होता है कॉमा से बाहर वाला वाक्य। बोलना अब वो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच तो कॉमा के अंदर वाला वाक्य। आ गया? समझ में आ गया? पक्का आ गया? बहुत सुंदर।